हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग पॉलीगॉन कर रहे थे, रेगुलर पॉलीगॉन। उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। एक बार जल्दी से रिकैप करके देन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ सीख चुके हैं। आज हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। चलिए, सब मैंने सबसे पहले बताया था इंटरनल ट्राइंगल का, जो भी रेगुलर पॉलीगॉन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो क्या होता है। तो आप ऐसे याद रखोगे, हमेशा के लिए ऐसे याद रखोगे कि सर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इंटू 180। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल में 180 होता है, और मान लो किसी के अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो उसको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई कर, दो बन रहे हैं तो दो रखो, ट्राइंगल दो है, टोटल 360 हो जाएगा उसका इंटीरियर का। क्लियर है बात। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, हमेशा किसी भी साइड से, किसी भी फिगर की साइडों में से क्या करना, आपको हमेशा एक सॉरी दो लेस करके रखना है। जैसे एक फिगर है चार साइडों वाला, इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं मैक्सिमम? जो दो, क्योंकि दो निकालने हैं। अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 है, तो इसका मतलब उसकी साइडें 12 होंगी। नंबर ऑफ ट्रायंगल दो है, इसका मतलब उसकी साइडें 4 होगी, क्योंकि दो कम होता है। अगर आपको साइडें मिल गई तो ट्रायंगल अपने आप मिल जाएंगे, ट्रायंगल मिल गए तो साइडें अपने आप मिल जाएंगी। ठीक है। अगर आपको ईच इंटीरियर निकालना है भाई, टोटल सम मिल गया, मान लो टोटल सम आ रहा है 180, एक ही ट्रायंगल था। एक कितना होगा इसका, तो नंबर ऑफ साइड नीचे रखनी है। जैसे तीन साइडें हैं ट्राइंगल की, तो एक कितने का बनेगा, 60 का। चार साइडों वाला का कट जाएगा। तो इस तरह से आप ईच इंटीरियर निकाल सकते हो। ये सिर्फ वहां पे आपको यूज करना है जहां पे टोटल सम इंटीरियर एंगल दिया होगा, तब आपको निकालनी होगी। ईच इंटीरियर एंगल निकालो तब काम आएगा। नंबर ऑफ साइड तब निकालनी है जब आपको टोटल इंटीरियर का सम दिया हो। इसके बिना आपको कुछ भी दिया रहे, आपको हमेशा कहाँ जाना है, एक्सटीरियर एंगल पे। कोई भी फिगर का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 ही होता है, हमेशा याद रखना कि 360 ही एक्सटीरियर एंगल का सम होता है। और नंबर ऑफ साइडें नीचे रख दो n, तो ये आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको ईच एक्सटीरियर दे दिया, नंबर ऑफ साइड पूछी जाए, तो 360 के नीचे ईच रखो, जो भी होगा एक एंगल पता चल जाए, तो नंबर ऑफ साइड मिल जाएंगे। बस ये दोनों पे फोकस रखना है, आपका पूरा की पूरा रेगुलर पॉलीगन खत्म हो जाएगा। पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और नॉर्मल पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट में करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 18 का टेबल आपको थोड़ा सा आना चाहिए। देखो 18, 36, 54, 72, 108 एंड 126, यहाँ तक तो पता होना ही चाहिए। ठीक है। 90 तक 90, 106 और 126। 108 तक वैसे ही पता होता है, 126, 144, 162, 180, ये तो क्लियर है। उसके 198 एंड दैट इज 216। तो यहाँ तक आपको टेबल आना चाहिए। अब देखिए, एक चीज और मैंने बताई थी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। यहाँ से मुझे जब ईच दिया होगा ना, जैसे इंटीरियर ईच पता चल गया, आपको पूछ लिया नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड का एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट, कि टोटल के नीचे ईच एक्सटीरियर रख दो, वही नंबर ऑफ साइड होती है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। मुझे इंटीरियर पता चल गया, मान लो किसी ने बोल दिया 120 है एक इंटीरियर, तो एक्सटीरियर इससे कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि टोटल कितना होता है 160। अब नीचे ईच एक्सटीरियर रखो तो मुझे साइड मिल जाती है, 6 साइडें आ जाएगी। तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको यूज करना है बार बार, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज हम सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ से हमने छोड़ा था। चलिए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। Sum of all the interior angle of a triangle is 11 times that are the sum of the all exterior angle। और मैंने कल भी और लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी आपको। मैंने बोला था चाहे टोटल इंटीरियर और टोटल एक्सटीरियर दिया जाए, इसका रेशियो हमेशा हमेशा बराबर होगा ईच इंटीरियर ईच एक्सटीरियर से। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल आएगा, मुझे नहीं पता क्या है, तो उसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर भी नंबर ऑफ साइड्स ये सेम होते हैं, तो ईच इंटीरियर एक्सटीरियर वही बच जाता है। ठीक है ना, वो यही बच जाएगा। तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसके बेस पे देखो, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। उसमें क्वेश्चन ने बोला कि एक इंटीरियर का, या ऑल द इंटीरियर एंगल, ऑल द मतलब ईच भी एक ही बात है, और एक्सटीरियर के साथ रेशियो कितना है, 11 टाइम्स दैट ऑफ सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल। हो गया 11 टाइम्स, 11 टाइम्स। इसकी जगह चाहे ऑल इंटीरियर लिख दे, या ऑल एक्सटीरियर लिख दे, सबका सम, या ईच, या ईच, तो एक ही बात होती है। तो इसका मतलब एक इंटीरियर
प्लस एक एक्सटीरियर, इसका सम कितना होता है 180, कल ही बताया था, क्योंकि एक लाइन पे ही इंटीरियर एक्सटीरियर बनेंगे। ये देखो, ये और ये एक लाइन पे बनेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर, तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 ही होता है। तो ऑल भी दे दे तो भी ईच ही मानना आपको 180। अब देखिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना है 11 और एक 12 की वैल्यू कितनी है 180, और एक की मतलब एक एक्सटीरियर पूछा जाए तो क्या निकालोगे 180 डिवाइडेड बाई 12। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने अभी आपको क्लास में क्या बताया, कुछ नहीं करना, पूरे पॉलीगॉन के अंदर एक ही बात दिमाग में रखनी है कि 360 बटे ईच एक्सटीरियर का मतलब ही क्या होता है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। तो यही क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन में 90% पूछा जाता है। मुझे पता था कि मुझे 360 तो पता है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है, नंबर ऑफ साइड से निकालनी है, देन आई हैव 360। अब नीचे मुझे ईच एक्सटीरियर चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से ईच एक्सटीरियर निकालना। ये देखो ईच एक्सटीरियर की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 180 बटे 12। ये सीधा सीधा 2 से कटेगा और ये 12 ऊपर जाएगा, आंसर आएगा 24। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्ट बनाना है। कैसे, 11 टाइम है, इसका मतलब 11 टाइम 11 और एक 12, 12 की वैल्यू कितनी है 180, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 180 बटे 12, ये हो गया। और सीधा 360 के नीचे रखोगे 180 डिवाइडेड बाई 12, और ये हर बार ऐसा ही होगा, ये जो 12 होता है डबल हो जाता है। कल को क्वेश्चन आ गया कि 5 टाइम्स है, डेट मीन्स 5 और एक 6 की वैल्यू 180 है, तो एक की वैल्यू 180 बटा 6, तो 360 से डिवाइड करोगे ईच को, तो आंसर आ जाएगा 12। तो ये सीधे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट एक ही होता है। क्लियर है मेरी बात, कितना आ जाएगा इसका आंसर 24 आ जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीका लगाना, बार बार वही फोकस होगा आपका। क्वेश्चन करना ही आपको एक्सटीरियर से, इंटीरियर में तब जाना है जब सम ऑफ इंटीरियर दिया, अगर सम ऑफ इंटीरियर टोटल दिया जाए, रेशियो नहीं दिया जाए एक्सटीरियर के साथ, तो एक्सटीरियर कैसे निकालोगे, फिर 360 नीचे क्या रखोगे, फिर आपको इंटीरियर वाले मेथड से जाना पड़ेगा जो हमने पहले पढ़े हैं। अदरवाइज यही एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो ये क्वेश्चन है, सेम ही था आई थिंक, ये है ना, सेम ही क्वेश्चन है। ओके सेम है, इसको हम हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने एग्जांपल भी दे दिया था। इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो कितना है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का, व्हाट इज द रेशियो, दैट इज 5 टाइम्स। दैट मीन्स टोटल 6 होगा, 6 की वैल्यू 180 है, ए की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 6। मैं काट क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब आपको ईच एक्सटीरियर निकालना, या ईच, अब आपको क्या निकालनी साइड, नंबर ऑफ साइड, तो 360 टोटल होता है, और इसके नीचे ईच एक्सटीरियर मिल जाए, मेरी बात बन जाएगी। और मैंने यहाँ पे ईच एक्सटीरियर निकाल लिया है, वो कितना 180 डिवाइड बाई 6, क्योंकि ईच एक्सटीरियर ए की वैल्यू कितनी है 180 बटे 6, ये कट गया 2 के साथ, आंसर कितना आ गया 12। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कितना है 17 टाइम्स, इसको करिए कमेंट में आंसर बताइए। देखो 18 की वैल्यू है, आंसर 36 सीधा आ जाएगा, आप करके बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन नेवर बी एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटर्नल मतलब एक्सटीरियर। देखो एक्सटीरियर एंगल कोई भी हो, एक्सटीरियर एंगल कोई भी हो, 180 को वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 180 को वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो वही आपका क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। अब क्यों डिवाइड करेगा, सर क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों डिवाइड करेगा, अगर कोई पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, तो ये जब क्यों आता होगा तभी क्वेश्चन आसान होते हैं, क्यों नहीं आता तो क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब देखिए क्यों, क्यों सीखना है आपको, आपको नंबर ऑफ साइड निकालनी है, 360 टोटल है, और ईच एक्सटीरियर मान लीजिए 60 है, तो आंसर पूरा पूरा कटेगा तो 6 साइडें आएंगी। लेट अस सपोज कि ये 360 के नीचे 80 आ जाता है, यहां से पूरा पूरा नहीं कटता। मुझे बताइए क्या डेसिमल में साइड्स हो सकती हैं, क्या नंबर ऑफ किसी भी फिगर की साइड है डेसिमल में हो सकती है, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, तो कभी डेसिमल में साइड थोड़ी होती हैं, साइड तो पूरी पूरी होती हैं। तभी हम बोलते हैं कि ये कंपलसरी है कि ये कटना ही चाहिए। समझ आई, ईच एक्सटर्नल एंगल जो भी होगा वो 180 को काटेगा, सॉरी 360 को काटेगा, 360 को काटेगा, तभी मैं बोल सकता हूँ ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। मान लो कल को क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए अगर ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो इंटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। कल को क्वेश्चन दे दिया कि इंटीरियर का सम है 110,
तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन में? आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक इंटीरियर 110 है तो एक्सटीरियर कितना होगा 70, लेकिन एक्सटीरियर को 360 को काटना पड़ेगा, 360 को 70 नहीं काटता, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब एक्सटीरियर से पॉसिबल नहीं हुआ तो इसी के आधार पे ये भी गलत हो गया, 110 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने क्या किया, एक्सटीरियर को चेंज कर दिया। एक्सटीरियर मेरा कोई भी एंगल हो वो हमेशा 360 को काटने वाला होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, आई होप यहाँ पे समझ पाए होंगे आप। ठीक है, मैं नोट में लिख रहा हूं, ईच एक्सटीरियर एंगल मस्ट डिवाइड 360, so we can solve number of sides। या ऐसे लिख लो, ऐसा क्यों? बिकॉज number of sides can never be in decimal। बस इतनी सी बात नोट में लिख लो, आपको क्वेश्चन सारे इंटीरियर पूछे क्या पॉसिबल है, एक्सटीरियर पूछे तो आप निकालोगे कि एक्सटीरियर 360 को काटना चाहिए, बात खत्म। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो। बोल रहा कि इसमें कौन सा एक्सटर्नल एंगल नहीं हो सकता। देखो 120 360 को काटता है, 80 360 को काटता है क्या? 360 क्या 80 काटता है उसको? 360 को क्या 80 काटता है? 0 से 0 करके 2 मल्टीप्लाई 4 9 तो नहीं काटता। दैट मीन्स 80 डज नॉट डिवाइड 360। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आंसर कौन सा आ गया मेरा? ऑप्शन बी। तो यही पे मैंने बोला, बस ये बात दिमाग में बैठा लेना, जब भी क्वेश्चन दिखे सीधा दिमाग में कर दो, कोई जरूरत नहीं पेन लगाने की। मैंने देखा कि एक्सटीरियर कोई भी हो 120 या 360 को काटेगा, नहीं काटेगा तो उसके अकॉर्डिंग इंटीरियर जो भी बनेगा वो भी गलत है, एक्सटीरियर भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल पॉलीगॉन की बात नहीं कर रहा हूं। उसका बोल रहा है कि एक इफ वन ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज द ग्रेटर देन द एक्सटीरियर एंगल बाय 132 देन द नंबर ऑफ साइड। तो ये आसान क्वेश्चन है फिर से, अभी तक रेशियो दे रहा था, अभी क्या बोल रहा है कि जो आपका ईच कौन सा इंटीरियर एंगल है और वो एक्सटीरियर से कितना बड़ा है, 132 बड़ा है। कितना बड़ा है? 132। डेट मीन्स कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है? 180। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है? 180। अब उसका डिफरेंस कितना है? आपको डिफरेंस कितना दिया? तो डिफरेंस दिया 132। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 132। वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको एक बार एवरेज में भी सिखाया था, हाईएस्ट लोएस्ट इनिंग निकाल दो। अब जो डिफरेंस होता है उसको पहले ही अलग से कर दो। मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको इंटीरियर एक्सटीरियर कैसे बांटोगे? इसको बांटने का तरीका कि जो 132 है ना वो पहले ही दे दो बड़े वाले को, बड़े वाला हमेशा इंटीरियर होगा। अब जो बच गया 132 में से 180 में से 32 निकाल दो, 132 कितना बचा? 10 में दोगे तो 8, 10 में दोगे तो 8, बचे कितने? 7, 7 में 3 गए तो 4, 48 बच गया। तो 48 को दो हिस्सों में बांट दो, कितना आएगा वो? 24। 24, तो इधर एक और 24 रखो, इधर 24 रखो। अब बन गया, देखो इंटीरियर कितना बना? 6 5 1। एक्सटीरियर कितना बना? 24। टोटल कितना बना? 180। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बड़ा छोटे वाला, तो जो भी डिफरेंस होगा वो अलग से कर लो, वो बड़े वाले को पहले दे दो, जो बचा उसको इक्वल इक्वल बांटो, उसी हिसाब से एक्सटीरियर इंटीरियर आ जाएगा। अब मेरा एक्सटीरियर कितना है? 24। कितना है? 24। और एक्सटीरियर इंटीरियर कितना है? 156। तो मुझे एक एक्सटीरियर तो चाहिए था क्वेश्चन करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, एक ही बात है कि नंबर ऑफ साइड निकालनी है, 360 के नीचे किसी तरह एक एक्सटीरियर ढूंढ लो। क्वेश्चन का फोकस ही यही है। वो कितना है? 24। 3 मल्टीप्लाई 8 24, किससे काटे हम? 4 6 से काटते हैं। 4 मल्टीप्लाई 6 24, 9 चौका 36। 2 मल्टीप्लाई 4 55। ये भी क्वेश्चन हमने कहीं गलत कर दिया, एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं इसको।
डिफरेंस है 132 का, ठीक है 132 एक हो गया, बचा कितना 48, 48 को दो हिस्सों में बांट दिया 24 24। तो ईच नंबर ऑफ साइड्स निकालें 360 के नीचे एक ईच एक्सटीरियर निकालेंगे 24 ही रखेंगे। 24 6 के डेढ़ में काट दो, 4 मल्टीप्लाई 6 24, 6 6 का 36 था, ठीक है, और 15 चौकी 60, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 15। तो क्वेश्चन में जब भी आपको नंबर ऑफ साइड पूछी जाए तो आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि 360 के नीचे मुझे एक एक्सटीरियर ढूंढ लो किसी तरह। तो आपको हमेशा फोकस करना है ईच एक्सटीरियर पे। अब मैंने बता दिया डिफरेंस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जितना डिफरेंस है उसको अलग कर दो, जो बचा हुआ उसको आधा आधा बांट दो। तो जो डिफरेंस वाले में अगर आधा बांट के जो आया होगा उसको ऐड करो, वो इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर अपने आप मिल जाता है। मुझे एक्सटीरियर से मतलब है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन नेवर बी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कौन सा कभी भी एक्सटीरियर नहीं हो सकता। भाई 360 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब पूछा विच कैन बी, जो हो सकता है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। तो आंसर होगा 30। क्यों? क्योंकि 360 को डिवाइड करता है ओनली 30, 12 36, तो आंसर आ गया। तो डेट मीन्स की ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A regular polygon is inscribed in a circle. एक regular polygon है जो एक circle के अंदर बनाया गया। If a side subtends an angle of 36 degree at the center, center पे बना रहा है वो 36 डिग्री का एंगल, ठीक है। Then the number of sides of the polygon. तो इजी क्वेश्चन है, रेगुलर पॉलीगॉन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसके अंदर बनाया गया एक रेगुलर पॉलीगन। साइड्स क्या मुझे नहीं पता। अब देखो ये सेंटर है, कोई भी बना दो, बोल रहा है कि कोई भी आप ऐसे करके क्या बना दो, एक पॉलीगन बना दो। कोई भी पॉलीगन जितनी मर्जी साइड ले लो, जितनी भी साइड लोगे सबके साथ एंगल कितना बना रहा है वो, ऐसे मतलब एक पॉलीगन बना रहा है। कितनी साइड है मुझे नहीं पता, और भी बहुत सारी साइडें होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है 36। कितना बना रहा है 36, ठीक है 36 बना रहा है, सबका 36 होगा क्योंकि रेगुलर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो 36 क्यों सब बनाएगा, क्योंकि टोटल तो 360 होगा ना अंदर। 360 जैसे आपको पता सर्कल में पूरा एंगल 360 होता है। नंबर ऑफ साइड्स आप पॉलीगन पूछा है, इफ अ साइड सबटेंड एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है, देन द नंबर ऑफ साइड्स। अब ठीक है, अब मुझे पता चल गया 36 ईच एंगल बना रहा है। अब आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है भाई, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तो बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे हम, अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये जो टोटल एंगल है, एक साइड पे 36 है, हर एक सबका कितना बनेगा 36 36। तो मैं बोलता हूँ एन साइडें हैं, सबके ऊपर 36 के हिसाब से सम 360 बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक सर्कल में पूरा एंगल 360 होता है। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी 10। बेसिक क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री मोर देन द एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अभी लास्ट में क्वेश्चन करा, मोर देन है, इंटीरियर एक्सटीरियर से कितना ज्यादा है 36, कितना ज्यादा है 36। ये मोर है तो मोर वाले को पहले रखो, बचा कितना 180 में 36 निकाल दें तो कितना बचेगा 144, और इसको दो हिस्सों में बांट लो, दैट इज 72 72। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं एक ट्राइंगल के इंटीरियर की, तो ये कितना, ये बना 72, ये कितना बना 36 ज्यादा था प्लस 72 मतलब 108। तो मुझे चाहिए था ईच एक्सटीरियर, तो 360 के नीचे रखो ईच एक्सटीरियर, नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन में सीधा बोल सकते 36 अलग करो 144 बचा, 144 का आधा 72 हो गया ईच एक्सटीरियर, 360 के नीचे लिखो आंसर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 2 36 मल्टीप्लाई, और ये आएगा आंसर 5। नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 5। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, बेसिक क्वेश्चन अब कुछ बचा ही नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया आपको, इसको डिलीट मारते हैं एक बार। चलिए इसको डिलीट मार देते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए, एक एंगल 108 ज्यादा, तो 108 तो अलग रखो, 108 अलग से रखो, बचा कितना 72, इसको दो हिस्सों में बांट लो 36 36। डेट मीन्स की ईच एक्सटीरियर कितना आ गया 36 का। तो अब नंबर ऑफ साइड्स कितने आएंगी, कुछ नहीं सर 360 के नीचे ईच एक्सटीरियर तो रखना है, कितना आ गया आंसर 10। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं करने वाला। ये देखिए, ये मैंने आपको करवा भी दिया था, सबसे पहले यही किया था, इंटीरियर का सम दे तो इसमें आप ईच एक्सटीरियर नहीं निकाल सकते। इसका मैं तरीका क्या बताया था कि नंबर ऑफ ट्राइंगल को 180 से मल्टीप्लाई करो तो वो आते हैं आपका कितना, ईच निकालने के लिए पहले टोटल निकालो।
तो आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल गए तो आंसर आ जाएगा 180, मतलब जीरो तो आएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या रखेंगे, 18 से मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है, तो क्या रखते हैं 8, इसका मतलब ये आ गया मेरा 8, तभी आया कितना 1440। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने 8, तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी, हमेशा 2 ज्यादा होती हैं, 10 आंसर आएगा। ये मैं आपको पहले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। यहाँ क्या पूछा, हाउ मेनी डायगनल, अच्छा डायगनल पूछ लिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हमने नंबर ऑफ साइड निकाल ली, कितनी कितनी निकाल दी 10। अब आपको अगर निकालना हो नंबर ऑफ डायगनल, चलिए उससे पहले मैं आपको नंबर ऑफ डायगनल निकालना बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेना भी, इसको नोट करके पहली स्लाइड में लिख लेना कि नंबर ऑफ डायगनल का तरीका क्या होता है। ये एक कंसेप्ट अलग से होता है छोटा सा, ये होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्या होता है n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है आपका नंबर ऑफ डायगनल निकालने का तरीका, यहां से आपके नंबर ऑफ डायगनल निकल जाते हैं। अब करिए इसको, डायगनल निकालने का फॉर्मूला बता दिया मैंने। n कितना आया था मेरा 10 इंटू एन माइनस 3 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2, कितना है 20 में दोगे तो, और 20 यहाँ पे कितना आया था 7, 5 डेट इज 35। अब देखिए क्वेश्चन में मैंने नई बात क्या बताई, ये मैंने बता दिया कि यहां से आप साइड से निकाल सकते हो। ये मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया था, जैसे मैंने साइड में, यही साइड यही से निकाल सकता हूँ। 1440 मतलब 180 को कितने ट्रायंगल से मल्टीप्लाई किया होगा 8 से, 8 का मतलब साइडें कितनी होगी 10, 10 साइडें मिल गई तो सीधा मैं नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकता हूँ। इसको नोट करके स्टार्टिंग में लिख लेना चैप्टर के स्टार्ट में, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का तरीका होता है n इंटू एन वन 3 डिवाइडेड बाई 2। बस यही बेसिस सा फॉर्मूला, इसी से क्वेश्चन आता है। कभी डायगोनल देके साइडें पूछ लेगा, साइड देके डायगोनल पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आपको साइड से निकालनी पड़ी, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, कोई इशू नहीं है। 2 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, if the sum of all the interior angle of a regular polygon is 40 right angles, इंटीरियर एंगल सम है वो कितना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है 90 डिग्री का एक होता है और 14 है टोटल, कितना बनाइए। अब 14 को 9 से करना, कोई बात नहीं, 0 को 0 आ गया, 9 चौका 36 का 3 आ गया, 9 और 3 12, 1260 इंटीरियर का सम आ गया। नंबर ऑफ साइड निकालनी है। अब नंबर ऑफ साइड अभी आपको बताया मैंने, क्या करिए आप नंबर ऑफ साइड से पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालिए, ज्यादा आसान होता है। नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल को 180 से मल्टीप्लाई करो तो 1260 आना चाहिए, तो 0 को 0, यहाँ पे क्या रखेंगे 1260 आए तो 126 किससे करते हैं 7 से, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गए मेरे 7, नंबर ऑफ ट्राइंगल 7 है तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 2 ऐड कर दो, डेट इज 9, मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन, अब कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिस हो रही है। ये देखिए डायगोनल की साइडें दी हैं 27, आपको n निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट ये है कि ऑप्शन से करिए कि n क्या रखेंगे ये बराबर हो जाए, तो n क्या रखें। नंबर ऑफ डायगोनल दी है, साइड ऑफ द पॉलीगन पूछा है, नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, सॉरी गलत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं, साइडें 27 दी हैं, 27 इंटू 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, यही था। अब देखिए 27 का 27 आ गया, इसमें से 3 गए तो कितना बचा मेरा 24, नीचे आ गया 2, ये कट गया मेरा 12 के साथ, तो 7 दूनी 14, लास्ट में 4 किसके, एक ही ऑप्शन है, डेट इज 324। तो लास्ट में कर सकते हो, ये सीधा क्वेश्चन था, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये थर्ड क्लास का बच्चा भी समझ सकता है कि नंबर ऑफ डायगोनल देने के बाद साइडें कैसे निकालते हैं, साइडें देने के बाद डायगोनल कैसे निकालते हैं। क्लियर है सबको। चलिए आगे देखिए, कितने क्वेश्चन बच गए हमारे, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें भी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ये इफ सम ऑफ इंटीरियर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द 2 टाइम्स दैट ऑफ सम एक्सटीरियर, ठीक है इंटीरियर का सम क्या है एक्सटीरियर के डबल है, और ईच भी यही होता है। अब आपको नंबर ऑफ साइड से निकालनी है, तो डू इट, आसान है, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन 1:2, द सम ऑफ द वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 2 रेगुलर पॉलीगन इज 180, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंड 2 रेगुलर पॉलीगन। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलिए इसको करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, फिर क्लास को खत्म करते हैं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से बनाने वाले, देखो अब आपको मान लो इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो क्या कर सकते हैं, देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन, मतलब एक पॉलीगन नहीं है, यहाँ पे 2 अलग अलग पॉलीगन दिए हैं, रेगुलर पॉलीगन दिए हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी, क्या
वो ये है कि नंबर ऑफ साइड्स पहले से दूसरे की डबल है। क्या है? पहले की दूसरे से डबल है। मैं इसकी नंबर ऑफ साइड्स मान लेता हूँ n है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स मान लेते डबल 2n। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, देन वी कैन से दैट कि अगर मैं सम ऑफ इंटीरियर, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द टू रेगुलर पॉलीगन, मतलब ईच इंटीरियर एंगल दोनों का निकाल के दोनों को जोड़ दो तो 180 आता है। पहले वाले का इंटीरियर एंगल क्या आएगा? ईच इंटीरियर, वो क्या मैंने बताया था, n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, यही होता है ईच इंटीरियर। भाई टोटल ऊपर आ गया, नीचे n, ईच इंटीरियर आ गया। सबसे पहला फॉर्मूला देखना, अगर मैं दूसरी कंडीशन में इसको इंप्लीमेंट करूं तो n क्या है इस बार? 2n, मतलब नंबर ऑफ साइड यही होता है और इसमें से 2 निकालना है इंटू 180, नीचे क्या आएगा? नंबर ऑफ साइड तो 2n है, अगर नंबर ऑफ साइड 2 है ना तो n की जगह 2n आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड तो रखनी होती है हमें, और इसका सम किसके बराबर है? 180। यहां से हमें क्या निकालना है? n की वैल्यू निकालनी है। जब n निकल जाएगा तो नंबर ऑफ साइडें मिल गई, तो ईच एक्सटीरियर निकाल सकते हैं दोनों का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो n क्या आएगा यहाँ से? चलिए करते हैं सॉल्व। एलसीएम आ गया 2n, सेम है, तो एक 2 कम है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले आमने सामने दोनों का प्रोडक्ट 180 अगर मैं कॉमन लूँ तो 180 पूरा मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं पहले वाले में 180 कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बच जाएगा? n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2n। कोई फर्क तो नहीं पड़ा इस चीज को? 180 से 180 कट गया, डेट विल बी 1 बन गया। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम कितना आ गया? 2n, एक 2 कम है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 2n माइनस 2 2 जा 4, क्योंकि एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे वाला सेम एलसीएम था, 2n माइनस 2 ही आ जाएगा। ये किसके बराबर है? 1 के। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 2n और 2n 4n, ये आ गया 4n माइनस 6 हो गया, और ये क्रॉस होकर ऊपर चला गया 2n यहाँ पे आ गया। जब 2n आप सब्ट्रैक्ट करोगे और 6 उधर चला जाएगा, जाएगा 2n इक्वल टू 6, और n कितना है? 3। n कितना है? 3। अगर n 3 है तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ साइड्स क्या क्या होगी? एक n की वैल्यू 3 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2n कितना आएगा? 6। इसका मतलब एक की साइडें 3 है, एक की साइडें 6 है। जिसकी साइडें 3 होती हैं, ईच एक्सटीरियर कितना होता है? ईच एक्सटीरियर 360 और 3 साइडें हैं, तो ईच एक्सटीरियर आ जाएगा कितना आएगा? 120। ईच एक्सटीरियर दूसरे कितना आएगा? 360 है, जिसकी साइडें 6 हैं, कितना आ जाएगा? ये 60। डिफरेंस कितना है? 120 में से 60 निकाल दो, आंसर कितना आ गया? 60। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया? इस क्वेश्चन मैंने क्या किया? देखो मैंने बोला कि जिसकी साइडें n है तो उसका इंटीरियर एंगल निकालना। आपने बोला सर ये निकल गया इंटीरियर एंगल। मैंने बोला जिसकी साइडें 2 है ना उसका निकाला, आपने बोला ये निकल गया। मैंने दोनों को ऐड करो, ईच को 180 के बराबर होना चाहिए, वहां से मुझे n मिल गया। n मतलब मुझे दोनों की दोनों रेगुलर पॉलीगन की साइड्स मिल गई। एक की साइड 3 है, एक की साइड 6 है। जिसकी साइडें 3 होती है उसका ईच एक्सटीरियर क्या होता है? आपको पता 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स, तो 3 से डिवाइड किया तो ईच एक्सटीरियर 120 आया। दूसरे का ईच एक्सटीरियर 60 आया, तो दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा था, तो आंसर कितना आया? 60। ये मेरी क्वेश्चन का आंसर। मैंने बेसिक से बता दिया, मैंने शॉर्टकट यूज ही नहीं करा इसमें, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। ये था पूरा की पूरा रेगुलर पॉलीगन, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से एडवांस तक पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता इससे बेटर आपने कहीं पढ़ा होगा, इतने बेसिक से पहले समझाया हो और आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओ। तो अब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसमें से आपके कोई भी पेपर देने जाओ आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी आई होप कि ये सबको समझ भी आया होगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी मैथ सीखने का मौका मिले। बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, 2 3 4 जगह से पढ़ देते हैं, लेकिन मैथ समझ नहीं आता। इसलिए हम चीज़ों को इसलिए पढ़ाते हैं इस तरीके से, अलग अलग सेपरेट करके, ताकि एक नॉन मैथ बैकग्राउंड का बच्चा भी इसको समझ पाए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।